नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है शैलेंद्र पांडे जी और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज बात करेंगे वैशाख मास की महिमा की। वैशाख महीने में खान पान का क्या ख्याल रखें, वैशाख महीने के मुख्य व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप धन लाभ चाहते हैं या चाहते हैं कि आपको कर्जों से मुक्ति मिले, कर्ज आपके ऊपर सवार हैं, तो वैशाख के महीने में माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करें। माता लक्ष्मी की उपासना 2 महीनों में सबसे ज्यादा शुभ होती है, या तो कार्तिक के महीने में या वैशाख के महीने में। और अगर आप वैशाख के महीने में माता लक्ष्मी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि 7 अप्रैल 2023 शुक्रवार का पंचांग क्या रहने वाला है। दिनांक 7 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सुबह 10:20 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर के 1:33 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बिल्कुल पंडित जी, गुड लक मंत्र के और पंचांग के बाद अब बात कर लेते हैं क्या है वैशाख मास का महत्व। देखिए, अगर हम वैशाख महीने की महिमा की बात करें तो वैशाख का महीना आम तौर पर अप्रैल मई के समय में शुरू होता है। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है। पहला महीना है चैत्र का महीना और दूसरा महीना है वैशाख का महीना। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसको वैशाख का महीना कहा जाता है। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर आम तौर पर विशाखा नक्षत्र होता है और इसीलिए इसको वैशाख का महीना कहते हैं। इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। वैशाख के महीने को बहुत पवित्र महीना मानते हैं, इसलिए इस महीने में पूजा उपासना बड़ी शुभ फलदायी होती है। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। साल भर में केवल एक बार वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन भी केवल वैशाख महीने में होता है। बाकी समय उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस महीने में गंगा स्नान करने का या सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है और आम तौर पर वैशाख के महीने से ही लोक जीवन में, आम जीवन में मंगल कार्य शुरू होते हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत हो पाती है। इस बार वैशाख का महीना 7 अप्रैल से लगभग 5 मई तक रहेगा। तो वैशाख के महीने में अगर आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इस महीने के परिणाम और प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया वैशाख के महीने में किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और इस महीने का महत्व क्या है। अब बात कर लेते हैं राशिफल की। पंडित जी, क्या है मेष, वृष और मिथुन का भाग्यफल। मेष राशि,
मान सम्मान की प्राप्ति के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सम्मान आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा और आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं भी हल होंगी। एक लोटा जल अगर भगवान शिव को आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यस्तता इस समय बढ़ी रहेगी। हालांकि रोजगार में मनचाही सफलता भी मिलेगी और अगर आप प्रयास करें तो आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। मां लक्ष्मी की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल पंडित जी, अब समय हो चुका है आज का सवाल लेने का। पंडित जी, किसका सवाल आज आप ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें नितेश जी ने लिखा है और नितेश जी हमें देहरादून उत्तराखंड से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 1984, 1984। जन्म का समय है सुबह 7:30 और जन्म का स्थान है देहरादून। नितेश जी कह रहे हैं कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। कभी तो बेहतर हो जाता है और ज़्यादातर उसमें गड़बड़ी चलती रहती है। तो मेरे व्यापार को बेहतर करने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? नितेश जी, आपकी कुंडली के अनुसार बुध की जो स्थिति है वो ऐसी है जो बार बार आपके व्यापार में उतार चढ़ाव पैदा कर रही है। अगर हम बुध को बेहतर करें तो आपके व्यापार में, आपके जीवन में सुधार होना शुरू होगा। वैसे आपकी कुंडली कहती है कि अगस्त 2023 के बाद से आपके व्यापार में उन्नति होने की बेहतर संभावनाएं दिखाई देती हैं। आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप जरूर करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब जानते हैं वैशाख महीने के मुख्य व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। तो वैशाख का महीना एक बेहद पवित्र महीना है और धन प्राप्ति के लिए ये महीना बहुत मूल्यवान है। इस महीने की साधना उपासना से आपको धन की प्राप्ति बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से हो सकती है। व्रत त्योहार कौन कौन से हैं इस महीने में? इस महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को माता गंगा की उपासना की जाती है। वैशाख शुक्ल दशमी को गंगा उपासना होती है।
इसी महीने में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। इसी महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, इसीलिए इस महीने में तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इस महीने में धन और संपत्ति प्राप्त करने का महापर्व अक्षय तृतीया भी आता है। अगर आप अक्षय तृतीया पर इस महीने में पूजा उपासना करें, विशेष प्रयोग करें, तो धन की प्राप्ति आपके लिए आसान होगी। इसी महीने में मोहिनी एकादशी भी आती है, जो भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिला सकती है। तो वैशाख के महीने में बहुत सारे पर्व हैं, बहुत सारे त्योहार हैं और बड़े मूल्यवान हैं, लेकिन ज्यादातर वैशाख का महीना जाना जाता है अक्षय तृतीया के लिए। और ऐसा मानते हैं कि अक्षय तृतीया पर अगर आप कोई शुभ काम करते हैं तो उसके फल का कभी क्षय नहीं होता, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए वैशाख महीने की अक्षय तृतीया पर हम खरीदारी भी करते हैं, हम पूजा उपासना भी करते हैं और हम दान भी करते हैं, ताकि जो उसका शुभ फल है वो हमें लंबे समय तक मिलता रहे। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि कौन से व्रत करने चाहिए और कौन कौन से इस महीने में खास दिन होते हैं जिस पर खास पूजा पाठ करनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, बेवजह का मानसिक तनाव रह सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा और निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। कोई शुभ सूचना जो करियर की है वो इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। रुके हुए काम इस समय पूरे हो जाएंगे और नौकरी में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों का सवाल लेने का। पंडित जी, किस दर्शक का सवाल अब आप लेंगे? जी, अगला प्रश्न हमें लवली कुमारी ने लिखा है और लवली जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 फरवरी 1990, 1990। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। लवली जी कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी काफ़ी लंबे समय से कर रही हूं, तो क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है या नहीं बनती है? लवली जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करें,
एजुकेशन के फील्ड में कोशिश करें तो वहां पे सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है और उसका समय अगस्त 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक चल रहा है। इस समय में आपको सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए। थोड़ा प्रयास बढ़ाने की, एफर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके लिए आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और नमः शिवाय इस मंत्र का जप सुबह शाम 108 बार करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप भी हमें मेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। आप समझते हैं पंडित जी से वैशाख महीने में खान पान का क्या ख्याल रखने की जरूरत है। अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बात करें, भारतीय चिकित्सा पद्धति की बात करें तो हर महीने के खान पान के, जीवन जीने के कुछ नियम बताए गए हैं। और अगर हम वैशाख महीने को समझें तो वैशाख महीने में गर्मी की जो मात्रा है वो लगातार तेज होती जाती है, लगातार तीव्र हो जाती है। इसीलिए तमाम तरह की जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, तमाम तरह की जो कम्युनिकेशन वाली डिजीज हैं, संचारी बीमारियां हैं, इनका खतरा बढ़ जाता है। इस महीने में जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। आप जितना ज़्यादा पानी पिए, जितना ज़्यादा जल का इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा होगा। और तेल वाली चीज़ें आपको कम से कम खानी चाहिए। ऑयल कंटेंट आपको इस महीने में कम रखना चाहिए। जहां तक हो सके वैशाख के महीने में सत्तू खाना बड़ा अच्छा होता है और रस वाले फलों का प्रयोग करना भी बहुत अच्छा होता है। वैशाख के महीने में आम तौर पर आलस्य ज्यादा होता है, लेकिन ये कहा जाएगा कि अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं तो देर तक सोने से आपको बचना चाहिए। अगर आप देर तक सोएंगे, आलस्य बढ़ेगा, काम नहीं होंगे। और ख़ास तौर से अगर आप रक्तचाप के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक सोने से जहां तक संभव हो वहां तक बचना चाहिए। चलिए अब आगे जानेंगे महा उपाय भी, लेंगे आपके मेल भी, लेकिन पहले बात तुला, वृश्चिक और धनु राशि के भाग्यफल की करते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा और रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे तो बेहतर होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की अधिकता रहेगी, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया धनु राशि का राशिफल क्या रहने वाला है, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स हमें लिख के भेजिए। फिलहाल जानते हैं पंडित जी किसका सवाल आप ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें मनीष जी ने लिखा है और मनीष जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 1980। जन्म का समय रात में 9:50। जन्म स्थान है भागलपुर, बिहार और मेल लिखते हैं मुंबई से। मनीष जी लिख रहे हैं कि क्या मैं नौकरी छोड़ करके पूरी तरह से व्यवसाय में आ सकता हूं? व्यवसाय करना मेरे लिए कितना बेहतर होगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? मनीष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए अभी व्यवसाय करने का उपयुक्त समय नहीं है। कम से कम 2024 तक इंतजार करिए। 2025 के अप्रैल के बाद अगर आप व्यवसाय में जाते हैं तो व्यवसाय आपका बेहतर होगा। अभी जो आपने बताया है कि नौकरी के साथ आप साइड में व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसा आप करते रहिए। व्यापार से, नौकरी से, दोनों से लाभ आपको होता रहेगा। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। इस महीने में दिनचर्या और उपासना पद्धति किस तरीके की होनी चाहिए, ये पंडित जी अब आप बताएं। देखिए, वैशाख के महीने में दिनचर्या थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए दिनचर्या को, और उपासना पद्धति वही रहे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को जोड़ने का इसमें प्रयास करिए। जैसे प्रयत्न करिए कि रोज सुबह सूर्योदय के पहले आप उठ जाएं, लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाएं तो काफी बेहतर होगा। गंगा नदी में स्नान करने का मौका मिले तो कृपा है प्रभु की, वरना सरोवर में या घर में शुद्ध जल से रोज सुबह स्नान करिए। जल में थोड़ा तिल मिलाइए, जिस जल से आप नहा रहे हैं उस जल में। इसके बाद श्री हरि विष्णु की उपासना करिए। भगवान विष्णु की उपासना वैशाख महीने में बड़ी शुभ होती है, और जल का संतुलित प्रयोग करिएगा इस महीने में। जल की बर्बादी मत करिए, और संभव हो तो लोगों के पानी पीने की व्यवस्था करें, जल का दान भी करें। महीने में 2 एकादशी आएगी। एक तो बताया आपको कोई मोहिनी एकादशी है, उसके अलावा दूसरी एकादशी का भी पालन करें। दोनों एकादशी का उपवास रखें। अब देखिए, वैशाख के महीने में माता लक्ष्मी की पूजा से धन प्राप्त होता है, लेकिन हमेशा ये बात याद रखिए कि माता लक्ष्मी की पूजा कभी अकेले नहीं होती है। दीपावली पर होगी तो भगवान गणेश के साथ होगी, और सामान्यतः नारायण के साथ, भगवान विष्णु के साथ होगी। कारण उसका यह है कि अगर धन अकेला आएगा तो लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, यानी बुद्धि जाएगी और धन का दुरुपयोग होगा, या धन का संचय नहीं होगा, धन का सही प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए दीपावली पर हम बुद्धि के देवता भगवान गणेश को साथ में रखते हैं, ताकि धन हमें निरंकुश न बना दे और धन का हम सही प्रयोग कर सकें। और भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। वैशाख के महीने में जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो साथ में भगवान विष्णु की पूजा भी करेंगे, कि जो भी धन प्राप्त हो उसका सही इस्तेमाल हम अपने जीवन में कर सकें। बिल्कुल पंडित जी, अब जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या रहने वाला है। मकर राशि, करियर के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर की जो मुश्किलें थी वो समाप्त होंगी। आर्थिक लाभ होगा आपको,
और उपहार सम्मान भी मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होती दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य में मन में आपके सुधार होगा। शिक्षा का मामला, कंपटीशन का मामला, प्रतियोगिता का मामला अच्छा होगा, उसमें सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर इस समय आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में विवादों से बचाव करें और अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, सभी राशियों के बाद अब वक्त हो चुका है किसी एक दर्शक का सवाल लेने का। देखते हैं किसका है सवाल अगला। और आज का अंतिम प्रश्न एक माता जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, अपनी पुत्री प्रिया के बारे में जानना चाहती हैं। प्रिया की जन्म तारीख है 13 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है प्रिया का सुबह के 3:30 अर्ली मॉर्निंग और जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब तक होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और विवाह करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, आपकी पुत्री की जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से इनके विवाह होने का समय अगले साल दिखाई देता है। जनवरी से लेकर जून 2024 का जो समय है उसमें इनके विवाह होने की संभावना जरूर बनती है। दूसरी बात यह है कि विवाह इनका दिल्ली से दूर होगा। विवाह के पश्चात ये दिल्ली से दूर जाएंगी, ये संभावना भी कुंडली में बन रही है। अब इनका विवाह जल्दी हो जाए और वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, उसके लिए 2 उपाय करें। एक, इनको ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, इनको आप जरूर बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह के समय ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। पंडित जी, वैशाख के महीने से जुड़ी कई खास बातें आपने बताई, व्रत के बारे में भी बताया, महालक्ष्मी की पूजा के बारे में भी आपने बताया, लेकिन वो पूजा करनी किस तरीके से है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, वैशाख के महीने में आप माँ लक्ष्मी की पूजा जितनी ज्यादा करें उतना ही ज्यादा धन के लिए अच्छा होगा। कर्ज से छुटकारा मिलेगा और धन का जो अभाव है वो अभाव दूर हो जाएगा। अब वैशाख के महीने में रोज रात के समय में सबसे बढ़िया होगा कि आप मध्यरात्रि में रोज पूजा करें। अगर मध्यरात्रि में नहीं कर पाते तो वैशाख के महीने में संध्या काल को सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और उसके बाद श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम का पाठ एक बार करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो आप हिंदी में श्री सूक्तम पढ़िएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आपको लगता है कि श्री सूक्तम पढ़ना भी आपके लिए कठिन होगा तो एक छोटा सा मंत्र नोट कर लें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का सफेद स्फटिक की माला से रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और धन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन ये बात आप जाने रहिए कि वैशाख के महीने में अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा नियमित रूप से कर रहे हैं तो आप अपने आहार को सात्विक बनाए रखिएगा। मांस, मदिरा इत्यादि के प्रयोग से जितना संभव हो बच के रहिएगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 7 अप्रैल को आता है। कैसा रहेगा उनका आने वाला समय, ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 7 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। करियर में बदलाव भी होगा और सुधार भी होगा। धन और कर्ज की स्थिति में भी सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपके विवाह होने के योग बन जाते हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए पंडित जी, अब आपसे ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। वस्त्र का दान किन स्थितियों में करना उत्तम होता है, ये भी बताएं। सामान्यतः हम दान करते हैं अन्न का, वस्त्र का, भोजन का। तो वस्त्र का दान किन स्थितियों में करने से ज्यादा फायदा होता है? अगर आप कपड़ों का दान करते हैं, अगर लगातार आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र का दान करना सबसे बढ़िया होता है। अलग अलग ग्रहों की बीमारियों में अलग अलग रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। जैसे मान लिया शनि खराब है, आपको न्यूरो प्रॉब्लम है, आप उससे निकलना चाहते हैं तो शनिवार को काले वस्त्र का दान करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब ये भी जान लेते हैं कि 7 अप्रैल शुक्रवार का शुभ पहर क्या रहने वाला है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 7 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, फिर से नोट करें, 7 अप्रैल शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। बिल्कुल पंडित जी, अब ये भी आपसे जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। देखिए, हम आपको अलग अलग राशियों के धन की स्थिति के बारे में आजकल बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में बताएंगे वो है कुंभ राशि। सामान्यतः ईश्वर की कृपा इस राशि पर जरूर होती है, इसीलिए ईश्वर की कृपा से नियमित रूप से इनको धन मिलता रहता है। उम्र में जब ये 23 साल के हो जाते हैं तो 23 वर्ष हो जाने के बाद इनकी धन की स्थिति लगातार अच्छी होती चली जाती है। कुंभ राशि वालों को नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाकर के, मंदिर में जाकर के पूजा उपासना प्रार्थना करनी चाहिए। वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि कुंभ राशि आज की हमारी गुड लक राशि है, जो कि मेरी भी राशि है। समय हो गया है महा उपाय जानने का। पंडित जी, क्या है आज का उपाय?
अगर ऑफिस में सहकर्मियों के साथ आपके जो कलीग हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके व्यवहार से, उनकी हरकतों से आपको समस्या हो रही है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य देव के सामने ही खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा रोज सुबह। और अपने ऑफिस की मेज पर, अपने ऑफिस की टेबल पर एक सफेद मार्बल का चौकोर टुकड़ा रखिएगा हमेशा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि ऑफिस में जो सहयोगियों से, सहकर्मियों से दिक्कत है, वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। पंडित जी, महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए, आज के लिए गुड लक टुडे में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।